हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से स्टडी मटेरियल, ये 7th वीडियो है आप लोगों के लिए, फाउंडेशन एंड न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज कार्मिक डेट नंबर? कार्मिक, कर्म, डेट मतलब कर्ज, है ना। पिछले जन्म का कर्ज, पिछले जन्म में जो हमने पाप पुण्य किए, हमने अच्छे काम किए, बुरे कर्म किए, कर्म किया या कुकर्म किया, उसके बेस पे गॉड के द्वारा, अगर आप हिंदू हैं तो लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, जिसको गॉड कहा जाता है। गॉड का भी फुल फॉर्म होता है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। वैसे मेरे अपेक्षा एजुकेशन में वीडियो पे है, ऑलरेडी दिया हुआ है ना। गॉड का फुल फॉर्म होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो आपका भाग्य लिखा गया, जिस वक्त, है ना, चित्रगुप्त जब का भाग्य लिख रहे थे, उस वक्त आपके भाग्य में ये नंबर अगर किसी भी रूप में डेट ऑफ बर्थ में आपका आता है ना, डेट ऑफ बर्थ के रूप में, डीओपी के रूप में, या नाम में आ जाता है गलती से, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये कार्मिक डेट नंबर जो है ये 40 साल, 35 से 40 के बाद शुरू होता है, 35 to 40 ईयर्स के बाद शुरू होता है। और आपके जीवन में तब तक बाधा रहेगा, ऑब्स्टिकल रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, उठा पटक रहेगा, आपके जीवन में केस मुकदमा लगा रहेगा, धोखा लगा रहेगा, चीटिंग लगा रहेगा, लोग आपको ठग रहे होंगे, आपको बेवकूफ़ बना रहेंगे, जब तक आप नेम न्यूमरोलॉजी ना करा लो। और इतना साल आपको कष्ट काटना पड़ जाएगा, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जब भी ये वाला पीरियड आपका डेस्टिनी नंबर जैसे ही एक्टिवेट हुआ 35 से 40 के बाद, तो डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, भाग्यांक नंबर, लाइफ पाथ नंबर जिसको आप बोलते हैं, वो 35 से 40 के बाद ही एक्टिवेट होता है। ये भागवत गीता में लिखा हुआ है हमारे, है ना, पवित्र भागवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारे 5 कर्मों का जो हिसाब है वो तुम्हारा डेस्टिनी नंबर के रूप में तुम्हें दिया गया है। और उस डेस्टिनी नंबर जो एक्टिवेट जब होगा 35 से 40 के बाद, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर आपका है ड्राइवर नंबर, जिसको बर्थ डेट नंबर हम लोग बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं, है ना, वो नंबर तो जीवन भर आपके साथ रहेगा, जो बचपन से डे 1 से आप पैदा हुए तब से शुरू होता है, बचपन टिल डेथ तक रहता है। भाग्यांक नंबर उसका साथ देता है 35 से 40 के बाद। तो 35 से 40 के बाद जैसे ही शुरू होगा आपका, आप देखेंगे अगर आपका नाम करेक्ट नहीं है तो आप महसूस करेंगे कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में 13, 14, 16, 19 और नेम नंबर में अगर आता है, तो आपको उतना साल तब तक तकलीफ काटना पड़ेगा जब तक कि ये आपने नेम न्यूमरोलॉजी नहीं करा लेंगे। आपने नेम न्यूमरोलॉजी वाला वीडियो देखा है, 7 पिलर्स है नेम न्यूमरोलॉजी के पीछे, जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं। और उसके बाद 3 पिलर डेट ऑफ बर्थ के पीछे, 10 पिलर्स पे नेम न्यूमरोलॉजी की जाती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बेस पे ही नेम न्यूमरोलॉजी होती है, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। और जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, उसका भी हम करके देते हैं, कम से कम 7 पिलर्स पे तो करके देते हैं। तो ये जो कष्ट का नंबर है, तब तक आपको कष्ट काटना पड़ेगा जब तक आपका नेम नंबर सही नहीं हो जाएगा। नेम न्यूमरोलॉजी आप नहीं करा लेते, तो नहीं कराओगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में 13 साल का तकलीफ, अगर आप जिस भी एज ग्रुप में हो, 35 से 40 के बाद अभी कैलकुलेट करके देख लो, अगर आपका नेम अभी करेक्ट नहीं है, आपके ड्राइवर कंडक्टर का, है ना, तो आपको 13 साल का तकलीफ मिनिमम। अगर 13 नंबर अगर किसी भी रूप में आपका आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में या नेम नंबर में, नहीं तो 14 साल का तकलीफ, नहीं तो 16 साल का तकलीफ, नहीं तो 19 साल का तकलीफ। इसलिए मैं हमेशा सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि बचपन में ही अपने बच्चों का, है ना, अपना नेम न्यूमरोलॉजी करा लो। फिर ये सारा प्रॉब्लम, चाहे कार्मिक डेट नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, बच्चा का डिफ़िकल्ट नंबर जैसे 11, मास्टर नंबर में 11, 22 नंबर हो, और भी डिफ़िकल्ट नंबर से 10, 20, 30 डिफ़िकल्ट नंबर है, ये सब नंबर से निजात मिल जाएगा अगर एक बार न्यूमरोलॉजी करा लिए। क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी जो है स्वर्ग का वो 7वां दरवाज़ा है, जो आपके लिए तभी खुलेगा जब आप नेम न्यूमरोलॉजी कराओगे। मतलब स्वर्ग का 7वां दरवाज़ा खुलने का मतलब भाग्योदय होना, आपका भाग्य का खुलना, है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाग्य ही कर्म करवाता है। एक बार जान लो कि आपको लाइफ में बनना क्या है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एक्टर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, और उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% रिजल्ट में, है ना, 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। माध्यम में बनूंगा और ब्लेसिंग्स राधे राधे करेगा। इसलिए इस बात को नहीं भूलना है कि कार्मिक डेट नंबर हमें 5 कर्मों के बेस पे मिलता है, जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए या बुरा कर्म किया। आपने देखा होगा कि बुरे लोगों का भी बहुत अच्छा वक्त चलता रहता है। आप सोचते होंगे कि बड़ा बड़ा क्रिमिनल सब इतना अमीर कैसे बन जाता है, जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा। हमारे देश के नेता लोग सब के सब बेईमान, सब 95% बेईमान नेता सब है, सबका दिन अच्छा चल रहा है। इसका मतलब पिछले जन्म में जरूर उसने कुछ अच्छा किया, जो इस जन्म में इसको इतना अच्छा मिल रहा है। फिर अगले जन्म में उसको क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके पिछले जन्म के बेस पे उसको इस जन्म में खूब पैसा कमा रहा है, खूब लोगों को लूट रहा है, डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है। 95% लोग ऐसी हालत में हैं। तो ये हमारे पास्ट कार्मिक डेट नंबर की वजह से होता है। और जब तक नाम सही नहीं होगा, गूगल सर्च में देख लो, तक अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स और भी
गूगल सर्च में देख लो, फिल्म स्टार का, स्पोर्ट्समैन का निकाल के, जिसके जिसके पास भी ये नंबर है एक पूछ के देख लो, उसको इतना साल तकलीफ काटना ही पड़ेगा अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो, अगर नेम निम्नोलॉजी उसने नहीं कराया। इससे पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता जब तक नेम निम्नोलॉजी नहीं कराओगे। और नेम निम्नोलॉजी आपने करा लिया, जैसे बचपन में किसी को पता चल गया आपके घर में कि आप किसी बच्चे का 13 तारीख को जन्म हुआ या 14 को, 16 को, 19 को, या उसका नेम नंबर अभी आ रहा है, नेम निम्नोलॉजी करा लो, देखो उसका वो पार्ट खत्म हो जाएगा, लॉर्ड कृष्णा का ब्लेसिंग्स उसी दिन से उसको मिल जाएगा। यही है इस नंबर का चमत्कार। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, चाहे कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो चाहे कमेंट के रूप में। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।